डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम तालिब हुसैन। आप देख रहे हैं साइंस लेक्चर विद तालिब हुसैन। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो हमारा लेक्चर है सेकंड ईयर केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखें, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हमारा जो चैप्टर है ये, इसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। हम देखेंगे कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं। उसके बाद इसकी कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज है हम उसको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो देखिए, हमने पहले क्या पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो एस ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं उसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सब शेल में फिल होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखिए, यहाँ से भी क्या है कि सेम ही है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स द एलिमेंट्स in which last electron enter in p subshell तो देखें, यहाँ से मीन्स आपको पता चलता है कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल में फिल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। यहाँ आप देखेंगे पी सब शेल है, यहाँ आप ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, मीन्स लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो पी ऑर्बिटल में फिल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ऑर्बिटल क्यों कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है कि यहाँ से देखें कि ऑर्बिटल क्या होता है कि ये क्या है कि पी है, ठीक है, पी सब शेल है, और इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या है कि पी एक्स ऑर्बिटल्स होता है, और आपका पी वाई ऑर्बिटल होता है, और हमारा क्या होता है कि पी जेड ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, देखें किस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं कि ये क्या है कि आपका ये पी का है, ठीक है, ये क्या है, ऑर्बिटल्स हैं इसके। और जब हम इसके लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, पी एक्स कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पी वाई कहते हैं, और ये जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पी जेड कहते हैं। तो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ फिल करते हैं, यहाँ करते हैं, फिर यहाँ हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। मीन्स ये पी सब शेल यहाँ पी ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और उसके बाद जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स आते हैं वो वेरिएटी एलिमेंट्स हैं। क्यों, क्योंकि आपको इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3 किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे। आपको मेटल्स भी एलिमेंट्स यहाँ मिलेंगे, और प्लस में आपको नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स यहाँ मिलेंगे, और उसके बाद आपको मेटलाइट एलिमेंट्स भी यहाँ आपको मिलेंगे। मीन्स यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो 3 किस्म के यहाँ से एलिमेंट्स मिलते हैं। मेटल से भी एलिमेंट्स मिलते हैं, नॉन मेटल से भी एलिमेंट मिलते हैं, और हमें मेटलाइट प्रॉपर्टीज़ के भी एलिमेंट्स मिलते हैं। वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वो हम आगे देखते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होता है वो पी सब शेल में फिल होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखें, यह क्या है कि पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल किस तरीके से होती है, ये क्या है कि इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये एस ब्लॉक का यहाँ से होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स इस तरीके से, और उसके बाद ये थर्ड हमारे पास जो ब्लॉक स्टार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद नीचे एक ब्लॉक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या होता है, डी ब्लॉक, और इसके बाद ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में आज का चैप्टर है कि वो क्या है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो इसमें टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में। और 18 ग्रुप में से जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से होते हैं कि 13 से लेके आपका 18 तक क्या होता है कि ये पी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स होते हैं। और वो किस तरीके से, कौन से एलिमेंट हैं वो हम तो देखें। यहाँ से क्या होता है कि मीन्स हमारे पास 13 से लेके आपका ग्रुप स्टार्ट होता है, और उसके बाद 14, ये आपका 15 हो गया,
ये आपका 16 हो गया, ये आपका 17 हो गया और 18 ग्रुप है। मीन्स हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने ग्रुप्स आते हैं? 18 ग्रुप्स। मीन्स 13 से लेके 18 तक आपको 6 ग्रुप पढ़ने हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। यहाँ से देखेंगे, मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ से हमने क्या पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो रहे थे? मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे थे। तो इससे 2 से मतलब कि इस में कितने ग्रुप्स होते हैं? कि 2 ग्रुप्स होते हैं। इसमें कितने ग्रुप्स होते हैं? 2 ग्रुप्स होते हैं। और यहाँ से देखेंगे पी सब शेल में, और यहाँ से देखें कि पी सब शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने फिल होते हैं? 6 फिल होते हैं। मीन्स इसमें टोटल मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन 6 फिल कर सकते हैं। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से फिल करते हैं। तो इसका मतलब कि इसमें टोटल मीन्स 6 ग्रुप आते हैं इस हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो हमारा जो 13 ग्रुप होता है, जिसको पहले ग्रुप को हम यहाँ से पी ब्लॉक स्टार्ट होता है, तो पहला एलिमेंट हमारा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोरान से स्टार्ट होता है। मीन्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पहला एलिमेंट जो आता है वो क्या होता है? कि बोरान। बोरान वाले सारे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? बोरान फैमिली कहते हैं। तो पहला ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है? बोरान होता है। उसके बाद इस ग्रुप में जो सेकंड एलिमेंट आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम कहते हैं। ठीक है। और एल्यूमिनियम के बाद हमारा आता है जिसको हम क्या कहते हैं? जर्मेनियम कहते हैं। और उसके बाद इंडियम आता है, और उसके बाद हमारा थाइलम एलिमेंट्स आता है। ये सारे एलिमेंट्स मीन्स जिसको हम क्या कहते हैं? बोरान फैमिली कहते हैं। बोरान फैमिली के बाद जो हमारा 14 ग्रुप से स्टार्ट होता है, 14 ग्रुप का पहला एलिमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली कहते हैं। ये कौन सा होता है एलिमेंट्स? कार्बन फैमिली कहते हैं। मीन्स पहला एलिमेंट्स कार्बन है, तो पहले एलिमेंट्स के साथ सारे मीन्स उसके ग्रुप वाले जो है उसी एलिमेंट्स की क्या होती है? फिर फैमिली होती है। तो इसका जो सेकंड एलिमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन के बाद आपका गैलियम आता है, और उसके बाद आपका टिन आता है, और लास्ट एलिमेंट जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। ये सारे कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली के बाद हमारा 15 ग्रुप आता है। 15 ग्रुप में पहला एलिमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। मीन्स वो सारी किसकी फैमिली है? नाइट्रोजन की फैमिली है। मीन्स 15 में हमारा क्या आता है? कि नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद जो हमारा एलिमेंट आता है उसको हम क्या कहते हैं? फास्फोरस कहते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है फास्फोरस के बाद जो हमारा एलिमेंट आता है वो कौन सा होता है? कि आर्सेनिक। आर्सेनिक के बाद जो हमारा एलिमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंटीमनी कहते हैं। इस एलिमेंट्स का नाम क्या है? एंटीमनी। उसके बाद हमारा एलिमेंट आता है जिसको हम कहते हैं, हमारा एलिमेंट्स आता है जिसको हम क्या कहते हैं? बिस्मथ कहते हैं। ये टोटल मीन्स इसमें जो सारे ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। 15 ग्रुप वाले एलिमेंट्स जो भी हैं इसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद हमारा 16 ग्रुप स्टार्ट होता है। 16 ग्रुप का पहला एलिमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। मीन्स ऑक्सीजन फैमिली। ये ग्रुप भी क्या है? कि ये एक मीन्स हमारे पास सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन सबसे मीन्स ऑक्साइड जो बनते हैं हमारे पास, कंपाउंड्स बनते हैं, ऑर्गेनिक में बनते हैं, इनऑर्गेनिक में बनते हैं, वहाँ ऑक्सीजन हमें क्या करता है? काम आता है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है। ऑक्सीजन फैमिली के बाद हमारा एलिमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। और सल्फर के बाद एलिमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेलिनियम कहते हैं। सेलिनियम के बाद हमारा टेलिनियम आता है, और उसके बाद हमारा टेलोनियम कहते हैं, उसके बाद पोलोनियम कहते हैं। ठीक है। ये एलिमेंट सारे इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम और पोलोनियम एलिमेंट्स आते हैं। और 17 ग्रुप को तो आपने देखा है कि वो मीन्स हमारी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा मीन्स मशहूर फैमिली है जिसको हम क्या कहते हैं? हेलोजन फैमिली या हेलोजन ग्रुप्स कहते हैं। ये क्या करते हैं? कि साल्ट बनाते हैं। साल्ट हमें सबसे ज़्यादा मिलता है, और इनकी एक और खासियत भी सबसे ज़्यादा है, वो मैं आपको बताता हूँ वास्तव में। क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो उस पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई होती है इनकी, मीन्स 17 ग्रुप एलिमेंट्स की। तो 17 ग्रुप की जो फैमिली होती है वो क्या होती है? कि फ्लोरीन हमारा एलिमेंट्स आता है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है। क्लोरीन के बाद हमारा क्या आता है? कि ब्रोमीन आता है। ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है। आयोडीन के बाद क्या आता है? एंटीमनी आता है। ठीक है। और उसके बाद ये 18 ग्रुप्स तो सबसे ही आला है, क्योंकि ये इसको हम क्या कहते हैं? नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं। और नोबल गैस ये एलिमेंट इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? कि एक मुकम्मल होता है अपना ऑक्टेट, और ये किसी एलिमेंट के साथ मीन्स वो रिएक्ट नहीं करते, किसी एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि ये खुद ही क्या होते हैं? कि मीन्स अनरिएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या है? कि इनका जो ऑक्टेट होता है वो क्या होता है? मुकम्मल होता है। मीन्स इस पीरियोडिक टेबल में सबसे बादशाह ग्रुप जो है वो क्या है? कि 18 ग्रुप है। 18 ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ तो सही लगेगा।
18 ग्रुप को आप यहाँ से देखें तो पहला एलिमेंट्स हमारे पास 18 ग्रुप में जो आता है हीलियम आता है। हीलियम के बाद एलिमेंट्स जो आते हैं वो कौन सा आता है कि नियान आता है। नियान के बाद आर्गान आता है और आर्गान के बाद क्रिप्टॉन आता है। क्रिप्टॉन के बाद जीनान आता है। जीनान के बाद हमारा एलिमेंट आता है जिसको हम क्या कहते हैं रेंडान कहते हैं। ठीक है, ये टोटल एलिमेंट्स क्या है कि मीन्स इस पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स आते हैं। इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल एलिमेंट्स ये हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कि इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे कि किस तरीके से इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मींस में ये प्रॉपर्टीज़ है क्या है कि ये सारे मींस ग्रुप्स में चलती हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम उसको कहते हैं मींस जो सारे ग्रुप की मींस सेम हो। मींस यहाँ से देखें कि ये टोटल ग्रुप इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे ग्रुप की क्या हो सेम हो। मींस उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से देखें कि पहला ग्रुप यहाँ से है और यहाँ से लास्ट ग्रुप है। ठीक है, 13 से लेके 18 तक हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। तो यहाँ से इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है कि NS2 और NS2 के बाद हमारी जो आती है वो NP1 आती है। ठीक है, यहाँ से n क्या है, n किसको शो करती है, n जो हमारे पास है कि वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर किसको n को किसको शो कर रही है, क्वांटम नंबर को शो कर रही है। ठीक है, क्वांटम नंबर, और इस क्वांटम को आप ऑर्बिटल भी कह सकते हैं, ऑर्बिटल भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये n किसको शो करती है कि हमारे पीरियड्स जो आते हैं, पीरियड्स का नंबर आता है उसको हम क्या कहते हैं n के हिसाब से रखते हैं। मीन्स जितना n का नंबर होगा वही क्या होगा उस ग्रुप का पीरियड होगा, वही उस एलिमेंट्स का क्या होगा पीरियड्स होगा। n किसको शो करे, पीरियड को शो करे। ठीक है, इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 NP1। और उसके बाद आपको बताऊं कि p के जो मीन्स लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स है उनके में इलेक्ट्रॉन्स फुली फिल्ड होने चाहिए। उसके बाद आप p में इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। s में इलेक्ट्रॉन फुल होंगे तो आप आगे जाएंगे ना, एक रास्ता हो आप तय करोगे तो ऊपर जाओगे। मीन्स पहले s में इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे बाद में आप p में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे। ठीक है, उसके बाद इस फैमिली का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है NS2 और NP2 इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स इस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ से बड़ा मीन्स एटॉमिक नंबर बड़ा तो इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन सबसे मीन्स एक इलेक्ट्रॉन बड़ा तो यहाँ से p में फिल होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी नाइट्रोजन फैमिली की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 और NP, यहाँ से 2 तो यहाँ से 3 मीन्स एक एटॉमिक नंबर बड़ा, और इसकी भी क्या होगी NS2 और NP4 होगी, NS2 NP5, और इसकी जो होगी NS2 NP6। मीन्स आप 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। लेकिन हीलियम के तो 2 एटॉमिक नंबर होता है तो 2 इसके इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी क्या होती है कि 1s2। इस हीलियम के साथ जो भी एलिमेंट्स है उसमें यही कॉन्सेप्ट चलेगा NS2 NP6। मीन्स n किसको शो करती है, पीरियड्स को या क्वांटम नंबर को, जिसको भी आप लिख लें। ठीक है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे किस तरीके से, यहाँ से देखें कि बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5 होता है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक 1s2 और आपका 2s2 2p1। यहाँ से देखें 2p1 मीन्स जो बोरान एलिमेंट है उसका जो पीरियड है कौन सा है कि इसका 2 पीरियड से मीन्स ये शो होता है। मीन्स इसका पीरियड कितना है कि 2 पीरियड से ये वाबस्ता है। और उसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है कि 3s2 3p1, और इसकी 4s2 4p1, इसकी 5s2 5p1। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या होगी 6s2 6p1। लास्ट वाला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है कि सेम ही होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम ही होता है। इस तरीके से आप यहाँ से भी कर सकते हैं कि मीन्स सिलिकॉन की आप करेंगे 3s2 3p2, और इसकी जो हम क्या करेंगे, इसकी हम क्या करेंगे 3s2 3p3 करेंगे। ठीक है, और इसकी भी हम क्या करेंगे 3s2 3p4 करेंगे। इसकी कितनी होगी 3s2 3p5 करेंगे, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 3s2 3p
6 करेंगे। इस तरीके से आप इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी करेंगे। और उसके बाद ये आपका ये जो पोलोनियम है, पोलोनियम की किस तरीके से करेंगे, मीन्स यहाँ से देखें 6s2 6p, यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन से 4 है, तो 4 मीन्स ये 6 पीरियड से वाबस्ता है। और पी ब्लॉक एलिमेंट से 4 क्या है, 4 इसका ग्रुप है, मीन्स इसका ग्रुप कौन सा है, 4 ग्रुप है। इसको हम क्या कहते हैं, जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर हमें किस तरीके से पता चले, किस तरीके से एटॉमिक नंबर को हम निकालें। उस एटॉमिक नंबर के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक के हिसाब से आप सारे पीरियोडिक टेबल की या सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो ये एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक के हिसाब से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि आपको वो ट्रिक याद होगी, क्योंकि मैंने पहले भी वो आपको बता चुका हूँ। जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का लेक्चर दिया था, उस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इसका एटॉमिक नंबर निकाला था। इसका क्या है कि 8 और 8, उसके बाद 18 32 इस ट्रिक के हिसाब से आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं सारे एलिमेंट्स का। किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखें हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है कि 2 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि इस 2 को आप 8 में क्या करें, प्लस कर दें। 2 + 8 करेंगे तो जो आपको मीन्स नंबर मिलेगा वो नंबर एटॉमिक नंबर होगा, किसका एटॉमिक नंबर होगा, नियॉन का होगा। 2 + 8 टोटल कितना होता है कि 10 होता है, तो 10 इसका कितना एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब आप क्या करें कि इस 10 में +8 कर दें, मीन्स ये 8 कर दें, तो 10 + 8 जो आपका कितना होगा कि 18 से होगा। 18 में जो 18 नंबर मिलेगा वो 18 किसका एटॉमिक नंबर मिलेगा, हमें आर्गन का एटॉमिक नंबर मिलेगा, ठीक है। मीन्स 10 + 8 करेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर मिलेगा, वो किसका होगा, 18 आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस 18 को प्लस में आप क्या कर दें, 18 कर दें। जब आप 18 + 18 करेंगे तो 18 + 18 कितने होते हैं कि 36 होते हैं। 36 किसका एटॉमिक नंबर होता है, क्रिप्टॉन का 36 एटॉमिक नंबर मिलता है, ठीक है। मीन्स से अब आप क्या करें कि इस 36 को आप इस 18 से प्लस कर दें। जब आप इस 18 से प्लस कर देंगे तो जो आपको एटॉमिक नंबर 18 36 + 18 करेंगे तो आपको अब यहाँ से करें, इसका कितना नंबर है, एटॉमिक नंबर जो है 32 है। 32 में आप क्या करें, 18 प्लस कर दें। 18 प्लस करने के बाद आप देखें कि 18 प्लस करने के बाद हमें जो काउंट करने के करेंगे जो हमें इतना नंबर मिलेगा वो किसका एटॉमिक नंबर होगा, ज़ीनान का होगा। देखते हैं किस तरीके से आप 32 प्लस में 18 करें तो 18 + 32 टोटल कितने होते हैं कि 54 होते हैं, ठीक है। 54 ये मीन्स 32 प्लस में 18 तो 54 होता है। 54 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ज़ीनान का एटॉमिक नंबर होता है 54 होता है, ठीक है। अब इसमें 54 में प्लस में 32 लगाएं तो जो हमें एटॉमिक नंबर मिलेगा वो किसका होगा, रेंडान का होगा। यहाँ से देखेंगे 54 है, 54 में प्लस में 32 लगाएं तो कितने होते हैं कि मीन्स 86 होते हैं। 86 किसका एटॉमिक नंबर होता है, रेंडान का होता है, ठीक है। बाद हम चलते हैं कि यहाँ से ग्रुप में भी क्या फार्मूला लगेगा, सेमी फार्मूला आपका लगेगा कि यहाँ से आप क्या करें कि 8 प्लस में आपका 18, ये भी 18 और 32 यहाँ से देखें कि बोरान का एटॉमिक नंबर हमें कितना मिलता है कि 5 एटॉमिक नंबर होता है। बोरान का एटॉमिक कितना नंबर होता है, 5 होता है। अब क्या करें कि इस 5 में से +8 करें। +8 जब आप करेंगे मीन्स 8 + 5 तो जो हमें काउंट करने के बाद नंबर मिलेगा वो कितना नंबर मिलेगा, 13 नंबर मिलेगा। और 13 एटॉमिक नंबर होता है किसका, एल्यूमिनियम का होता है। यही फार्मूला आप सारी पीरियोडिक टेबल में यूज़ कर सकते हैं, यहाँ आप पी ब्लॉक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। 13 में से अब आप क्या करें, प्लस में 18 कर दें। 13 + 18 में जो हम एटॉमिक नंबर मिलेगा वो किसका एटॉमिक नंबर मिलेगा, जर्मेनियम। जब हम 13 + में 18 करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना मिलेगा, 13 मिलेगा।
13 1 में आप प्लस में 18 करें, 18 के बाद आपको कितना मिलेगा 49 मिलेगा। 49 है कि 49 है, 49 में आप क्या करेंगे 32 मिला देंगे, 32 प्लस में करेंगे, जो आप काउंट करेंगे वो एटॉमिक नंबर किसका होगा, थाइलम का होगा। थाइलम के बाद आप इस तरीके से सारी पीरियोडिक टेबल का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए यहाँ इसका एटॉमिक नंबर कितना है 5 है, तो इसका कितना होगा 6, इसका कितना होगा 7 और इसका एटॉमिक नंबर 8, उसके बाद इसका 9 के बाद एल्यूमिनियम का 13 है, तो 13 के बाद आप 14 लगा दें, उसके बाद 15। एटॉमिक नंबर लेफ्ट टू राइट क्या होता है कि इंक्रीज होता है, नंबर 1 मीन्स नंबर वाइज इंक्रीज होता जाता है। आपका एक नंबर है तो उसके बाद अगला एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर 2 ही होगा। तो इस तरीके से आपका 15 है तो 16 होगा इसका, और इसका कितना होगा 17 के बाद इसका 18 है, 18 के बाद यहाँ से आप देखें 31 है, 31 के हिसाब से आपका 32 एटॉमिक नंबर इसका है, और उसके बाद 33 एटॉमिक नंबर इसका, इसके बाद यहाँ से कितना हो गया 34 और उसके बाद 35, उसके बाद यहाँ से देखें आपने इसका एटॉमिक नंबर कितना है कि 36 एटॉमिक नंबर जो होता है किसका, क्रिप्टॉन का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पीरियोडिक टेबल का सारे मीन्स एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। यही फार्मूला यूज़ करें, यही फार्मूला आप यहाँ से लगा देंगे तो देखें यहाँ से 16 एंड 16 में आप 18 लगा देंगे तो जो एटॉमिक नंबर 34 ही होगा। यही फार्मूला आप सारी पीरियोडिक टेबल में चला सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको 3 किस्म के एलिमेंट्स आपको यहाँ से मिलेंगे। वो 3 किस्म के आपको मेटल्स एलिमेंट्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स एलिमेंट मिलेंगे और मेटलाइट्स की प्रॉपर्टीज के हिसाब से भी आपको एलिमेंट्स मिलेंगे। वो कौन कौन से एलिमेंट्स मेटल्स हैं, कौन से एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं, वो हम देखते हैं। तो देखें यहाँ से ये क्या है कि बोरान से लेके आप इस तरीके से यहाँ से आता है कौन सा एलिमेंट्स इस तरीके से, ठीक है, और बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक और इस तरीके से। ठीक है, ये जो मैंने लकीर निकाली है, इस लकीर में जो भी एलिमेंट्स आते हैं वो आपको क्या मिलेंगे, मेटलाइट्स के एलिमेंट्स। तो जो ये एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेटलाइट्स एलिमेंट्स होते हैं। मीन्स मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी रहते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मेटलाइट्स एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से जो एल्यूमिनियम से लेके आपका लास्ट एलिमेंट तक ये जो एलिमेंट्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स एलिमेंट्स कहते हैं। ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं। और इस लकीर से यहाँ से साइड में आप जो एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो कौन से एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, ये क्या है कि नॉन मेटल्स। इस तरीके से आपको पीरियोडिक टेबल पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको 3 किस्म के एलिमेंट्स मिलेंगे, मेटल्स भी एलिमेंट्स मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी एलिमेंट्स होते हैं और मेटलाइट्स भी एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मीन्स एटॉमिक साइज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, और उसके बाद और दूसरी प्रॉपर्टीज जो भी हमारे बेसिक प्रॉपर्टीज आती हैं वो उसको हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम मीन्स नंबर वाइज को डिफाइन करेंगे किस तरीके से, मीन्स बोरान फैमिली हो गया, कार्बन फैमिली हो गया, उनके रिएक्शन हो गया, उनको सबको हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देखें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स आते हैं उनमें एटॉमिक साइज का क्या इफेक्ट है। एटॉमिक साइज यहाँ आप एटॉमिक रेडियस भी कह सकते हैं, यहाँ आप इसको साइज भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें पीरियोडिक टेबल में साइज का भी सेम ही कॉन्सेप्ट हमें मिलता है कि जो पहले हम पढ़ के आए एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़े आए हैं, जहाँ आप पीरियोडिक टेबल के कॉन्सेप्ट हिस्टोरी में पढ़ के आए हैं, वहाँ से भी यहाँ से क्या है कि सेम ही कॉन्सेप्ट हमें मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट कौन सा मिलता है कि पीरियोडिक टेबल में साइज क्या होता है कि टॉप टू बॉटम आप जैसे पीरियोडिक टेबल में जाते हैं मीन्स आप बोरान हो गया, आपका एल्यूमिनियम हो गया, और उसके बाद यहाँ से जर्मेनियम गैलियम हो गया, और उसके बाद थाइलम हो गया, सॉरी इंडियम, और उसके बाद थाइलम हो गया। ठीक है, मीन्स आप यहाँ से टॉप टू बॉटम में जाएंगे तो आपकी एटॉमिक साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज जो हमें मिलती है वो क्या होती है, साइज इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है कि रीज़न आपको पता है कि टॉप टू बॉटम जैसे ही आप जाते हैं तो आपके शेल क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं, शेल भी इंक्रीज होते हैं, आपका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर और शेल के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज क्या होती है, शेल के मीन्स शेल इंक्रीज होते हैं तो एटॉमिक मीन्स नंबर वो एटॉमिक साइज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। किस तरीके से होती है, तो देखें यहाँ से बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, 5 है, तो इसका ये क्या है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद ये आपके क्या है कि मीन्स 2 शेल हो गए, 2 शेल हो गए तो मीन्स ये एस शेल और ये क्या है कि पी शेल है। ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए 3, टोटल कितने बचते हैं मीन्स
फ्री इलेक्ट्रॉन्स और बचते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। उसके बाद आप एल्यूमिनियम के पास आएँ तो एल्यूमिनियम का शेल देखें कि इसके टोटल 13 प्रोटॉन्स होते हैं, 13 प्रोटॉन्स हैं। तो ये आपका P हो गया, ये आपका ये हो गया, और ये देखें कि शेल मींस इंक्रीज हो गए। जैसे ही शेल इंक्रीज हो गए तो यहाँ से इस एटम में देखें कि साइज क्या है, कि मींस लार्ज साइज है। एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में आपके जो मींस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होने का क्या मतलब होता है कि आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है। तो मीन्स न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है कि इंक्रीज होती है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है। लेकिन आपका शेल तो सेम ही होता है ना, शेल सेम होने की वजह से मीन्स हमारी साइज क्या होती है कि मीन्स डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज क्यों हो जाती है कि न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो वो एटम्स क्या करता है कि मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो साइज क्या होती है कि मीन्स छोटी हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। उसके बाद आप चलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या कंसेप्ट है यहाँ वो हम देखते हैं। तो देखें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि यहाँ से देखें इलेक्ट्रोनेगेटिव, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, एन मतलब नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव का भी कॉन्सेप्ट क्या है कि मीन्स एटॉमिक साइज से क्या है, डिफरेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि अट्रैक्शन बिट एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स ऐसी अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास क्या करे, खींचे, अपने करीब लाए, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब देखें जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते जाएंगे, यहाँ से बोरान है, बोरान के पास कार्बन है, कार्बन के पास नाइट्रोजन फैमिली होती है, नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन फैमिली होती है, और उसके बाद फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन के बाद आपका नियॉन आता है। ठीक है, आप देखें कि इसका एटॉमिक एन शेल में मीन्स लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कि Np5 होते हैं, और Np6 होते हैं, और Np आपके 4 होंगे, और Np3 होंगे, और Np2 होंगे, Np1 होंगे। यहाँ से देखें कि यहाँ से P सब शेल फिल होने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन से और चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ से देखें कि फ्लोरीन के पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो सब शेल है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। इसको मीन्स यहाँ से जैसे ही आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट हमारी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इंक्रीज होने का क्या मतलब होता है कि यहाँ से मतलब यही है कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो वैलेंस शेल होता है वो क्या होता है कि फुली फिल्ड हो जाता है। आपकी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन टॉप टू बॉटम में आप जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है कि डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज क्यों होती है, डिक्रीज इसलिए होती है कि मीन्स साइज बड़ी हो जाती है। साइज बड़ी हो जाती है तो हम साइज जितनी बड़ी होगी तो उतना न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा कि कम होगा। न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो हम दूसरे इलेक्ट्रॉन को इतने सही तरीके से मीन्स अट्रैक्ट नहीं कर सकते, अट्रैक्ट नहीं कर, इतनी एबिलिटी नहीं होगी कि दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, अट्रैक्ट करें, अपने पास खींचें। तो इसके लिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है कि टॉप टू बॉटम में डिक्रीज हो जाती है। लेकिन लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसके बाद आपकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती है कि लेफ्ट टू राइट आपकी बॉइलिंग पॉइंट भी मीन्स हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है कि लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है। और टॉप टू बॉटम में क्या होती है, डिक्रीज होती है। और मेल्टिंग पॉइंट तो हम देखेंगे उसके हिसाब से, ग्रुप के हिसाब से। तो यहाँ से हम जो इंट्रोडक्शन हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स का कि कौन से एलिमेंट्स थे, उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों आए, उसको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर, इंशाल्लाह अगला लेक्चर जो होगा कि वो बोरान फैमिली का होगा। बोरान फैमिली किस तरीके से रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट्स के साथ, कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, और उसकी जो ट्रेंड है क्या बिल्ड साइज में उसके कुछ होते हैं, वो सारे हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। इंशाल्लाह लेक्चर वाइज हम सारे फैमिली के लेक्चर देंगे। तो यहाँ से हम इस लेक्चर को करते हैं, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।